हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में राम भक्ति काव्य धारा के तुलसीदास के पश्चात के कवियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नाभादास को। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। और अग्रदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास पयोहारी के। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना नाभादास ने यानी भक्तमाल की रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। टीका क्या होती है कि कोई भी रचना, महत्वपूर्ण रचना लिखी जाती है, उसका सरलीकरण करते हुए, उसकी विशेषताएं, उसकी व्याख्या बताते हुए जब पुनः उसी के बारे में लिखा जाए तो वो होती है टीका। तो नाभादास की भक्तमाल पर टीका लिखी थी प्रियादास ने 1712 ईस्वी में। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छपयों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार करना था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। हालांकि नाभादास की जो भक्तमाल रचना है उसमें भक्ति का प्रचार प्रसार करना कवि का उद्देश्य था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन बड़ा ही चमत्कारिक रूप में है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता चलता है। मध्यकाल में तथ्यों पर ध्यान कम दिया जाता था वहाँ, यानी कि मध्यकाल में भाव प्रधान थे जबकि तथ्य गौण थे। फिर भी हम भक्तमाल ग्रंथ में देखते हैं कि रामानंद, कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का हमें पता भक्तमाल से चलता है। कबीर के विषय में नाभादास कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। उसी प्रकार से मीरा के बारे में भी नाभादास ने लिखा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने रामकथा से संबंधित काव्य लिखा। इसके दो लिखे हुए अष्टयाम, इनके द्वारा लिखे 2 अष्टयाम हमें मिलते हैं। नाभादास के पश्चात अगले कवि के रूप में राम भक्त कवि देखते हैं हम केशवदास को। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और निधन 1617 ईस्वी के आसपास हुई थी। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। यानी कि केशवदास किसके सभा कवि थे? तो केशवदास इंद्रजीत के सभा कवि थे। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशवदास के द्वारा लिखे हुए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनमें से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। विद्वानों का मत है केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की थी। विद्वान लोग मानते हैं केशव ने एक तो वाल्मीकि की रामायण से, एक तुलसी के रामचरित्र से प्रेरणा ली थी और फिर उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। केशव विद्वान और आचार्य तो थे ही, पर उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, बल्कि एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया है। कि जो केशवदास है उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं दिखाकर एक सामंत के रूप में वर्णित किया है। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आभाहीन होती गई। यानी इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। फिर केशव का समय तो भक्ति काल का है, पर प्रवृत्तियाँ रीतिकालीन हैं। कि हम देखें तो केशव का समय तो भक्ति काल का है, लेकिन इनमें जो लिखी हुई इनके काव्य की प्रवृत्तियां हैं वो रीतिकालीन प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा हमें दिखाई देती है।
पंडितई उनके लिए बोझ है जिसके नीचे उनका कवि दबकर रह गया है। इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशवदास को। तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। यानी तुलसीदास ने इतना अच्छा वर्णन कर दिया था राम भक्ति का कि आगे के कवि के लिए और कुछ राम के लिए सृजन करना बाकी ही नहीं रहा। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए। अग्नदास ने कुंडलियां रामायण लिखी थी और ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया। अग्नदास की दो रचनाएं कुंडलियां रामायण और ध्यान मंजरी, दोनों में राम कथा का वर्णन है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का संग्रह का सृजन किया था। लालदास ने भी अवध विलास लिखी थी। तो ये रचनाएं आप लिख लें, इनको याद रखना। अग्नदास की दो रचनाएं कुंडलियां रामायण और ध्यान मंजरी, प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक, हृदय राम ने लिखी थी हनुमान नाटक और लालदास ने अवध विलास। कालांतर में यानी उसके पश्चात कृष्ण भक्ति धारा की मधुर उपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी पड़ा। इस धारा में भी सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई और तत्सुखी शाखा की स्थापना हुई। यानी सख्य भाव में राम भक्ति की उपासना शुरू हो गई थी। पहले राम भक्ति की उपासना दास्य भाव की हुआ करती थी, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम की भक्ति में प्रवृत्त दिखाई देता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे हैं। 1703 ईस्वी में रामप्रिया शरण दास ने सीतायन नामक काव्य रचना रची थी। सीतायन किसने रची थी? रामप्रिया दास ने। तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी भी प्रवर्तित हुई। राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ लोक चिंता, लोकमानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगल की भावना का प्राधान्य है। कि हम सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ साथ और क्या देखते हैं? लोक की, संसार की चिंता, मनुष्यों के मानस को और लोक रक्षा और लोक मंगल, संपूर्ण भावनाएं हमें राम भक्ति काव्य धारा में दिखाई देती है। इस काव्य धारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य हैं। कि राम का वर्णन किया है अनेक काव्यों में, लेकिन राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं, मनुष्य हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, वो गरीब नवाज हैं तथा दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुना है, उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब आदि अपनी अलग से पृथक सत्ता को खो देते हैं। यानी कि इनके आदर्श रूप में हम देखें रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक राम राज्य का सपना बुना है, जिसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब सबकी सत्ता को समाप्त करते हुए देखा। राम भक्ति काव्य परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से अपना पथ प्रशस्त किया। ऊपर से उनकी रचना स्वांत सुखाय, आत्मनिवेदनात्मक, आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती है, लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि हम गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगल ही इस रचना कर्म की प्रेरणा भूमि है। ये सभी भक्त कवि भक्ति को लोक कल्याण के अहम के परिष्कार का माध्यम मानते हैं। भारत के राममय होने के कारण भी यही है कि भारत राममय इसी कारण है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है, किंतु इनका रुझान प्रबंध काव्य की ओर ज़्यादा था। गेयपद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उनकी प्रधान रचना रूप है। यानी कि दोहा और चौपाई में अधिक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं।
इन कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में काव्य का सृजन किया है। छपय, सवैया, कवित, भुजंग प्रियात, बरवै आदि राम काव्य में बहुत अधिकता से प्रयुक्त होने वाले छंद हैं। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि रामकथा समस्त भारतीय सौंदर्य का प्रतिमान है। तो ये था हमारी राम भक्ति काव्य धारा। इसके पश्चात अगला हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण दो ऐसे विशिष्ट चरित्र हैं जिसने संपूर्ण रचनाशीलता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया और भारतीय समाज में उन्हें व्यापक स्वीकृति भी मिली। प्राय माना जाता है कि राम त्रेता के अवतार हैं और कृष्ण द्वापर के अवतार हैं, यानी राम तो त्रेता युग के हैं और कृष्ण द्वापर युग के हैं। पर विचारणीय तथ्य यह है कि कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास कुछ चरणों में हुआ और मध्यकाल तक आते आते उनमें इतिहास के साथ गाथा का ऐसा संयोजन हो चुका था कि उन्हें 16 कला का अवतार कहा गया, यानी कृष्ण में प्रेम रस का ज़्यादा वर्णन होने लगा। भारतीय रचनाशीलता ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के उनके व्यक्तित्व का उपयोग किया और वे ऐसे चरित्र हैं जो केवल साहित्य तक सीमित नहीं हैं बल्कि नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, लोक समग्र रचना संसार में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। कृष्ण का चरित्र इतिहास के लंबे प्रवाह में रूपांतरित होता रहा है। महाभारत, भागवत, आलवार संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टछापी कवियों में सूरदास आदि तक कृष्ण कथा का स्वरूप एक जैसा नहीं मिलता। समय एवं कवि की अपनी दृष्टि कृष्ण को रूपायित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित होता है, यानी अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से रचनाएं लिखी गई थी। मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत करता है, यानी ईश्वर को मनुष्य की भूमिका में दिखाता है और देवों के मानुषीकरण की प्रक्रिया को गति देता है। भागवत को भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, जहाँ कृष्ण लीला के उत्स मौजूद हैं और राधा की अनुपस्थिति अवश्य आश्चर्य में डालती है। लगभग इसी समय छठी से 9वीं शताब्दी के बीच तमिल आलवार संतों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंधक है, जहां कृष्ण भक्ति को पूरी रागमयता से प्रस्तुत किया गया। आलवार संतों की भक्ति भावनामय है, पर भागवत को कृष्ण के अवतारी रूप का बराबर ध्यान है और उसमें ईश्वरत्व के संकेत निरंतर मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों रूपों के संयोजन से परवर्ती कृष्ण भक्ति काव्य विकसित हुआ कि दो रूपों के संयोजन से एक कृष्ण भक्ति काव्य विकसित हुआ। वो दो रूप कौन से? एक और मानव का रूप है और जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ और दूसरी ओर देवत्व के संकेत मिलते हैं। तो इन दोनों के मिलने से भक्ति काव्य विकसित हुआ। आगे चलकर वैष्णव आचार्य रामानुज, मध्य में निम्बार्क विष्णु स्वामी ने भक्ति का प्रवृत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया एवं भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए गए। इससे कृष्ण के चरित्र को व्यापकता और लोकप्रियता मिली। कृष्ण भक्ति काव्य को दार्शनिक धरातल पर स्थापित करने के लिए निम्बार्क और वल्लभाचार्य का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण भक्त कवियों में निम्बार्काचार्य को, जो 12वीं-13वीं शताब्दी में थे। निम्बार्क देव कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि पर ब्रह्म मानते हैं, सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न मानते हैं। जो राधा भागवत में अनुपस्थित है वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि प्रपत्ति अथवा शरणागति का भाव रामानुजाचार्य से साम्य रखता है। प्रपत्ति यानी अनन्य भक्ति और शरणागति का भाव रामानुजाचार्य के समान ही है,
पर यहाँ आग्रह प्रेम भाव पर है। जिस राधा के लिए प्रायः ब्रह्मवैवर्त पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह निम्बार्क संप्रदाय में विशिष्ट स्थान रखता है। यानी निम्बार्क संप्रदाय में राधा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कृष्ण यदि सर्वेश्वर है तो राधा सर्वेश्वरी, और इस प्रकार दोनों की समान स्थिति है। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य के लीला प्रसंग को नई भंगिमा प्राप्त हुई। प्रायः कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशा में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। अगले आते हैं वल्लभाचार्य। अष्टछाप के कवियों के गुरु माने गए हैं ये अष्टछाप को वर्णित करने वाले। वल्लभाचार्य 15वीं या 16वीं शताब्दी के वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया। श्रीमद्भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का जो चौड़ा रास्ता खुला, उसे वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जनसुलभ बनाया है। वल्लभाचार्य का जन्म 1447 ईस्वी और देहांत 1530 ईस्वी में हुआ। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में निरूपित किया, पर यह भी प्रतिपादित किया कि ब्रह्म उसके आश्रित नहीं हैं। वल्लभ के लिए कृष्ण ही पर ब्रह्म है, जो परमानंद रूप है, परम आनंद के ज्ञाता हैं। कल्पना की गई कि ब्रह्म कृष्ण का जो अविकृत रूप है, वह हर स्थिति में बना रहता है, वही शुद्ध अद्वैत है। रमण की इच्छा से वे नर रूप ग्रहण कर लेते हैं, जहाँ मुख्य आशय जीव के सुख और कल्याण से है। इस प्रकार वल्लभ का भक्ति चिंतन जीव के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जहाँ ब्रह्म लीला भूमि में संचरित होकर भी शुद्ध है और जीव उससे तदाकार होकर आनंद की उपलब्धि करता है। दर्शन में जो शुद्धाद्वैतवाद है, वह व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है ईश्वर के अनुग्रह, प्रसाद, अनुकंपा अथवा कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यहाँ ईश्वर की कृपा ही प्राप्य है, वही परम सुख और परम आनंद है। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती, वो केवल कृष्ण का दर्शन करना ही उनकी लालसा है और वही उनका सुख है। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से संपूर्ण समर्पण पुष्टि मार्ग का आग्रह है। इसी प्रकार वल्लभाचार्य रामानुज की शास्त्रीय प्रपत्ति और शरणागति भाव को एक नई दीप्ति प्रदान करते हैं। कि वल्लभाचार्य हैं वो रामानुज की शास्त्रीय अनन्य भक्ति और शरणागति के भाव को एक नई ही चमक देते हैं। उन्होंने राधा की कल्पना कृष्ण के परम आह्लादिनी के शक्ति के रूप में की है। कृष्ण भक्ति काव्य मध्यकालीन सामंती समाज की उपज है, पर उसका वैशिष्ट्य यह है कि वह उसे संवेदना के धरातल पर ललकारता भी है। सामंती देहवाद के स्थान पर वह प्रेममय राग भाव को स्वीकृति देता है, जिसका पर्यवसान भक्ति में होता है। जिस गोकुल वृंदावन में कृष्ण लीला का सर्वोत्तम रचाया गया, वही बैकुंठ के समान है। कि जिस गोकुल और वृंदावन में कृष्ण लीला रची गई थी, वही बैकुंठ है। कृष्ण जीव के सुख के लिए अवतरित होते हैं और वे निर्विकार हैं। बाल लीलाओं के माध्यम से कृष्ण का निर्मल रूप उभरता है और गोवर्धन लीला जैसे प्रसंगों से कृष्ण के व्यक्तित्व का लोक रक्षक रूप स्थापित होता है, क्योंकि वे इंद्र को चुनौती दे देते हैं। तो ये तो आपने कृष्ण लीला वगैरह सब कुछ देखा होगा। गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, इंद्र को चुनौती देते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व खुली भूमि पर है, जिसमें प्रकृति की भी भूमिका है। यहाँ यथार्थ लोक संस्कृति के माध्यम से आया और इसीलिए उसकी पहचान कठिन है। कृष्ण भक्ति काव्य शास्त्र के स्थान पर लोक का वर्णन करता है और कर्मकांड आदि की यहाँ अनिवार्यता नहीं है। यानी यहाँ पर कर्मकांड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उपास्य उपासक के मध्य सीधा संवाद इसकी विशेषता है।
कृष्ण की लोक छवि लीलाओं के माध्यम से उभरती है और वही उन्हें पूज्य बनाती है। यानी उनकी जो लीलाएं हैं उन्हीं को लोग पूजते हैं। इसलिए कवियों का आग्रह सगुण भक्ति पर है, जिसका आधार कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं। सगुण भक्ति क्यों है? क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण की लीलाएं बाल जीवन, माखन लीला, वृंदावन विहार, रास आदि लीलाएं हैं। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाएं उद्धव द्वारा प्रतिपादित निर्गुण भक्ति को अस्वीकार कर देती है। मर्यादा के स्थान पर यहाँ रागात्मकता का आग्रह ज़्यादा है, यानी मर्यादा को कम ध्यान में रखा गया है और प्रेम को ज़्यादा सम्मान दिया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप का विशेष उल्लेखनीय योगदान है। ये अष्टछाप क्या है, इसमें कौन कौन से कवि थे, किन किन ने अष्टछाप के कवियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रमुख कवि अष्टछाप के कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।